मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं। जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है। चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था। आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए। युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजर किया। ढेर सारे पेपर लीक हुए। 11th बैच का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। जीएससी का 12वीं क्लास का फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए। पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने जैसे कहा ऐसे घुसपैठियों को आपने बना दी। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई, आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आज हेमंत जी यहाँ बैठे हैं। असम में भाजपा सरकार आई, आज असम से घुसपैठ बंद हो गई है। कोई हिम्मत नहीं करता कि असम से हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करने का झारखंड सरकार ने तुष्टीकरण की अति कर दी। लोहरदगा में कांवड़ियों पर हमला होता है। रामनवमी के जुलूस में कीर्तन भजन गाने पर प्रतिबंध रख दिया जाता है। सिंहभूम में बड़े पैमाने पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है। साहिबगंज में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया पड़ता जाता है और जमशेदपुर में हिंसक नारे लगाकर हिंदू झारखंड छोड़ो के नारे। शर्म आना चाहिए आपको शर्म आना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूं, यहाँ पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगह कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होगी। कोई ऐसी हिम्मत नहीं है।